Good morning, my dear student. Today we are going to start chapter number 8 of class 8th, subject science, cell structure and function. तो मैंने अभी तक आपको जो है क्लास 8th की साइंस में चैप्टर 7 तक के वीडियो आपको बना के भेज दिए हैं। बाकी अब हम आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसमें आपको चैप्टर 8 से रिलेटेड जितने भी की नोट्स हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो वीडियो बनाऊंगा उसको लाइक भी करना है सभी को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और इसमें आपको अपने कमेंट भी देने हैं। और एक बात और आप बच्चे याद रखें कि आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उसका बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे हम और देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या हमें मिलने वाला है। वैसे भी इसमें मैंने आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इस स्लाइड में ये रॉबर्ट हुक साहब हैं, ये जो साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की है और ये सेल दिख रहा होगा आपको। तो आगे देखेंगे ये सेल है, आगे देखते हैं इसमें क्या क्या जानकारी मिलने वाली है। तो ओके, देखते हैं। लेट अस कंपेयर ट्री विद अ पॉटेड प्लांट। यहाँ पर हमने एक ट्री लिया है और एक प्लांट है, इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटीज हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखते हैं, ग्रीन लीव्स मेक फूड। ग्रीन लीव्स पौधे में भी और पेड़ दोनों में होती हैं और दोनों ही उनका खाना बनाने का जो उनका कार्य है वो करती हैं, फंक्शनिंग जो है उनका करती हैं। रूट्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो इसके अंदर भी रूट्स हैं, पौधे में पौधा है और ये पेड़ है तो इसमें भी रूट्स होंगे। ठीक है, तो वाटर जब आप अपने गार्डन में पानी डालते हो पेड़ पौधों में तो कहाँ डालते हो, पत्तियों पर डालते हो क्या? हम्म पत्तियों पर नहीं डालते होगे, आप डालते हैं उसके रूट पर। क्यों? क्योंकि रूट जो है उस वाटर को एब्जॉर्ब करके उसके स्टेम्स तक पहुंचाता है, सारे पौधे की सभी अंगों तक पहुंचाता है। तो हम कहाँ पानी को मतलब उसको प्लांट को इरिटेट मतलब इरिगेशन करते हैं उसका रूट्स पर। अंडरस्टैंड? देखेंगे फ्लावर अलाउ देम टू रिड्यूस। फ्लावर जो होते हैं उसमें जो मतलब कहना चाहिए कि उसको आगे बढ़ाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, एक्चुअली फ्लावर जो होते हैं जो आते हैं वो नया उसका सीड्स देने के लिए आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं, स्टेम हैज लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट। आगे चल के इस पेड़ में क्या आ गए हैं, फ्लावर आए हैं, लीव्स भी हैं, देन दे विल प्रोड्यूस फ्रूट। अंडरस्टैंड? और ये पौधा भी आगे चल के सेम करेगा। मतलब इसके अंदर और इनमें दोनों में सिमिलरिटी क्या क्या है, मतलब जो भी सिमिलरिटीज है वो किसके कारण है, क्योंकि इनके अंदर एक बेसिक यूनिट है। क्या बेसिक यूनिट है? सेल। क्या है? सेल है इनके अंदर, सेल। थोड़ा कर्सर ऐसे ही चलेगा, आपको मजा नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, बट लाइक करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर, लेट अस कंपेयर मैन विद द पोटेड एनिमल। इसमें पोटेड एनिमल आ गया बट दिस इज नॉट पोटेड एनिमल। तो यहाँ पर देखेंगे, एक एनिमल है और मैन है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, हो सकता है अपने क्लास का कोई बच्चा हो, मेरे प्यारे बच्चों में से कोई एक होगा ये, हम और हमारे जू में से कोई एक लॉयन साहब है ये। ठीक है, देखते हैं। तो दे कांट डू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अंडरस्टैंड मीन्स फोटोसिंथेसिस किस में होती है? फोटोसिंथेसिस होती है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है, मीन्स पेड़ पौधों में वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, है ना। दे गिव बर्थ टू यंग वंस। मैन हो चाहे एनिमल हो, वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, मीन्स उनके ही जैसा दूसरा बनता है। तो वो चाहे एनिमल हो चाहे मैन हो, है ना, दोनों में ही ये वाला फंक्शन होता है। दे हैव 4 लिम्स। इंसान में भी 4 लिम्स होंगे और जानवर में भी होंगे। ठीक है, दे हैव प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मीन्स जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। तो दे हैव
दे हैव प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम, हमारे पास मीन्स इंसानों के पास भी वही सिस्टम होंगे, तो जानवर के पास भी, सांस लेते हैं कि नहीं जानवर, तो उनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है। खाना खाते हैं तो उनका भी खाना पचता होगा, हमारा भी पचता है, मेटाबॉलिज्म होता है कि नहीं होता है, मीन्स हमारे अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो एनिमल्स के अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। ब्लड सर्कुलेट करते हैं, आपने कभी किसी जानवर को देखा होगा जब उसको कुछ बंड आ जाते हैं, मीन्स घायल हो जाता है, तो उसमें भी तो ब्लड निकलता है, किस कलर का निकलता है, रेड ही ना निकलता है। तो ऐसे ही तो अपन में निकलता है। ऐसा हुआ कभी कि आपका हाथ कट गया और येलो ब्लड निकला हो, नहीं निकला होगा। तो यहाँ पर मीन्स ब्लड का कलर होता है चेंज, बट यहाँ पर देखें मैक्सिमम ऑलमोस्ट जो एनिमल्स हैं उनका ब्लड भी रेड ही होता है। तो ये क्या है, मतलब सिमिलैरिटीज हैं। देखेंगे ऑल प्लांट एंड एनिमल स्मॉल और लार्ज, सारे प्लांट और एनिमल जो कि छोटे हो चाहे बड़े हों, आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट दैट इज सेल, एक स्मॉल यूनिट से मिलकर बने हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल। अंडरस्टैंड। और सेल चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारा चैप्टर का नाम क्या है, सेल, जिसकी हम फंक्शनिंग और उसके क्या क्या पढ़ेंगे, फंक्शनिंग और उसके बारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं सेल। एक्चुअल में सेल क्या है, सेल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, सेल आर बेसिक building blocks of all living things. It is a structural and functional unit of living organisms. मीन्स यहाँ पर देखेंगे जो सेल है, सेल एक छोटा छोटा बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स मीन्स जब हम बिल्डिंग बनाते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि बिल्डिंग बनती है हमारे, या मकान बनता है, जो घर बनाते हैं, तो उसमें सबसे छोटा क्या लगाते हैं, ब्रिक लगाते हैं ना, ईंट लगाते हैं हम। तो ईट, कई ईंट मिलकर जो है किसको, दीवार खड़ी करते हो, दीवार पर हम छत बना देते और उसके ऊपर बनाते जाते मीन्स बहुत बड़ा मकान बन के तैयार हो जाता है। लेकिन उसमें मेन भूमिका मीन्स मुख्य भूमिका किसकी होती है, ईंट की होती है। ईंटों को जो है इकट्ठा कर करके, ब्रिक्स को जो है ना वन बाय वन हम अरेंज करके दीवार खड़ी करते हैं, मीन्स मकान बनाते हैं। दैट्स व्हाई हियर वी आर कॉलिंग देम द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स मीन्स the basic unit which is responsible to make a large body is called cell. Understand? मीन्स यहाँ पर जो है, और जिसमें क्या क्या स्ट्रक्चर भी होगा और उसमें फंक्शनिंग भी होगी, मतलब उसका कोई ना कोई तो स्ट्रक्चर होगा और फंक्शनिंग क्या होगी भाई, कुछ ना कुछ फंक्शनिंग होती है, जैसे कि सांस लेना, अपने को भोजन से, खाना से एनर्जी निकालना, मेटाबॉलिज्म कराना, बहुत सारी हो सकती हैं। तो ये फंक्शनिंग भी होती हैं। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन जो भी जिंदा हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, पौधे भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हैं, वो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपना भोजन बनाने के लिए और ऑक्सीजन देते हैं हमारे लिए। स्वच्छ ऑक्सीजन कौन देता है, ट्री ही तो है। तो हमें अपने आसपास भी बहुत सारे पेड़ लगाना चाहिए ताकि हमारे आसपास का जो वातावरण हो बहुत ही स्वच्छ हो और हमारे लिए फ्रेश ऑक्सीजन मिले। हाँ, तो क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, हु डिस्कवर्ड सेल, डिस्कवर की खोज किसने की। तो इसका आंसर है साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इज डिस्कवर्ड सेल इन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क इन 1665। आपको याद रखना है कि जो सेल की डिस्कवरी की गई है वो साइंटिस्ट रॉबर्ट साहब के द्वारा की गई है, और उन्होंने कहाँ की थी, जो ट्री की स्लाइस ऑफ कॉर्क मीन्स छाल जो होती है सूखी हुई, उसमें जो है इन्होंने डेड सेल की जो है खोज की थी। अच्छा, लाइफ सेल की किसने की थी, मीन्स जो कहना चाहिए कि लाइफ सेल है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसका आंसर ढूंढेंगे और मुझे बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट देखूंगा। ठीक है, तो लाइफ सेल की जो खोज किसने की है, इन्होंने डेड सेल की थी। लाइफ सेल की खोज किसने की है, डिस्कवर, हु डिस्कवर्ड लाइफ सेल्स, सो यू हैव टू आंसर इन माय कमेंट बॉक्स। अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं, थ्री बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर देखेंगे तीन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें देखेंगे सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर है सेल मेम्ब्रेन मीन्स उस पे मेम्ब्रेन होती है। जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जेनेटिक मटेरियल जिस सेल से, मतलब प्रीवियस पेरेंटल सेल से जो अभी चाइल्ड सेल बनेगा ना,
तो उसमें भी वो जेनेटिक कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। मीन्स जैसे हम हमारे पापा मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, तो कोई ना कोई उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं। हाँ, तो वही सेम यहाँ पर भी वो सेल के थ्रू ही आएंगे। फिर है मेटाबॉलिक मशीनरी। मेटाबॉलिक मशीनरी मीन्स वहां पर भी कुछ मेटाबॉलिज्म रिलेटेड कुछ ना कुछ फंक्शनिंग होगी। अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है सेल शेप एंड साइज। तो सेल में हम उनका शेप देखेंगे और साइज देखेंगे, ठीक है। द शेप ऑफ द सेल डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन इट परफॉर्म्स। द शेप ऑफ सेल में चेंज और रिमेन्स सेम। बेटा आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो सेल होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, अपॉन द फंक्शन इट परफॉर्म, कहाँ पर वह कार्य कर रहा है या कर रही। सेल जो है उस पर डिपेंड, उसका शेप किस पर डिपेंड करेगा, उसके फंक्शन ऑफ परफॉर्मेंस। मीन्स कहाँ पर किस जगह पे कार्य हो सकता है। जैसे आप वाटर देखते हो, वाटर को यदि आप बाउल में डालोगे तो बाउल शेप का ले लेगा। यदि आप ट्रम्बलर मतलब ग्लास में डालोगे टम्बलर में, तब वो ग्लास के शेप का ले लेगा। थाली में डालोगे तो थाली का शेप ले लेगा। मीन्स वो चेंज हो रहा है, उसका शेप चेंज हो रहा है। सेम यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको कि जो सेल है वो भी अपना शेप चेंज करते रहते हैं, ठीक है। द शेप ऑफ सेल में चेंज और रिमेन सेम, उनके शेप जो है चेंज भी हो सकते हैं, सेम भी रह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ नाम मेंशन किए हुए हैं, वो आप देखेंगे किस किस टाइप के हो सकते हैं। शेप ऑफ द सेल कैन बी किस किस टाइप के, स्पिंडल लाइक हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, डिस्क लाइक हो सकते हैं, सिलिंड्रिकल, दे में इलोंगेटेड मीन्स यहाँ पर लंबी जो कहते हैं आकृति में हो सकते हैं, दे में फ्लैट, दे में इरेगुलर, राउंड, क्यूब लाइक। सो दीज मैनी टाइप्स, मैंने यहाँ पर बहुत कम नाम मेंशन किए हैं, और भी टाइप होते हैं जो कि शेप जो है सेल्स कन्वर्टेड इन द दैट शेप। यहाँ पर मैंने व्हाइट ब्लड सेल WBC एंड अमीबा दोनों लगाए हुए हैं, जो कि इनके शेप चेंज होते रहते हैं। दे कैन चेंज देयर शेप अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। अंडरस्टैंड। सो आज की क्लास में बेटा हम इतना ही करेंगे। ये मेरा वीडियो पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। यदि आपको हेल्पफुल है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।